हेलो स्टूडेंट्स, आर एस गुरुजी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आर एस मेंस के बैचेस शुरू करने जा रहे हैं और अभी हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा, सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि जो टॉपिक के अकॉर्डिंग, कोई भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो नोट्स हो सकते हैं ना, उसको उसके बेस पे हमारी क्लासेज रहें। देन अगर कोई नए क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब न्यू क्वेश्चंस अगर कहीं फ्रेम हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर राइटिंग भी बता दूं कि भाई कैसे आंसर राइटिंग करनी है। साथ में उन क्वेश्चंस के वैल्यू एडेड आंसर भी हम यहाँ पर कवर कर लें। तो ऐसे हमारा टारगेट रहेगा। सबसे पहले हम नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, देन उसके बेस पे आप एक दो रीडिंग वहाँ पे लगा लोगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस उस पर क्या बन सकते हैं वो हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा कि भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद में फिर हम जो क्वेश्चन अभी तक चाहे टेस्ट सीरीज में पूछे गए हों, चाहे PYQ रहे हों, चाहे कुछ भी रहे हों, जो हमारे नोट से अलग रहेंगे, है ना, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे उनको डील करना है, उनके आधार पर क्या वैल्यू एडेड आंसर हो सकता है, ताकि हमारे पास एक ही नोट्स फाइनली आ जाएं और हमारे पास उनकी क्लासेज अवेलेबल हो जाएं। तो इस तरह से कोई भी जो सब्जेक्ट रहेगा वो हम इन दो तीन स्टेप में हम कवर करेंगे। तो आज की पहली क्लास में हमारा टारगेट है कि भाई हम समाजशास्त्र के बारे में एक बार पढ़ें कि भाई क्या है समाजशास्त्र और आरएएस में समाजशास्त्र में क्या पूछा जा रहा है। तो देखो, आरएएस में जो समाजशास्त्र है ना, ये 20 नंबर का पूछा जाता है और ये पेपर फर्स्ट जो है उसकी थर्ड यूनिट है। ठीक है, और थर्ड यूनिट जो है उसमें 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये पहले पार्ट में है और यहाँ पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 20 मार्क्स में सबसे खास बात ये है कि 2 मार्क्स के यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटल नंबर कितना हो जाता है, 10 नंबर हो जाता है। और वहीं पे 5 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके भी नंबर कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। टोटल मिलाकर 20 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। अब इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि अगर इसमें आप अच्छा आंसर लिख देते हो तो आपको आराम से 10 में से 10 मिल सकते हैं, क्योंकि 2 में से 2 वहाँ पर दे देता है एग्जामिनर। और यहाँ पर भी अगर आप बेस्ट आंसर लिख देते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं 5 नंबर में से। कई बार 4.5 भी दे देते हैं, कई बार 5 भी नंबर दिए हैं लोगों को। तो टोटल मिलाकर आप 20 आउट ऑफ 20 यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। जबकि 10 नंबर वाले क्वेश्चन जो अगर जिस एग्जाम बड़े सब्जेक्ट जो होते हैं वहाँ पे 10 नंबर का पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 10 नंबर वाले में 6-7 नंबर मैक्सिमम वहाँ पर एग्जामिनर दे रहा होता है। ठीक है, तो करीब 70% मार्क्स आप मैक्सिमम स्कोर कर पाते हो 10 नंबर वाले में, जबकि 2 नंबर और 5 नंबर, तो यहाँ पर आप आराम से 100% स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छा कमांड बना लेते हो। और यही एकमात्र कारण है कि भाई ये स्कोरिंग सब्जेक्ट में गिने जाते हैं समाजशास्त्र, और इसी वजह से हम इसको सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं, और ताकि आपके पास एक अच्छा नंबर वेटेज आपके पास आ जाए और आप अच्छा नंबर यहाँ पर गेन कर पाएँ। तो अगर आप देखा जाए आपका, तो 20 नंबर जो होते हैं 800 का जो 40 नंबर कितना है, 5% है। तो अगर 20 नंबर में देखा जाए कि अगर 800 में से अगर 20 नंबर कितने प्रतिशत हो रहा है, तो 2.5% आपका एक अकेला ये सब्जेक्ट है, 2.5% के बराबर। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, साथ में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। दूसरी खास बात, यहाँ पर 50 पेज आप अगर पढ़ लोगे तो आप 20 नंबर स्कोर कर सकते हो। जबकि अगर आप राजस्थान हिस्ट्री हो गया या इंडियन हिस्ट्री हो गया, इनको अगर आप कवर करने बैठोगे तो यहाँ पे 500 पेज का मैटर है, वही 20-25 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा मेंस में। तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है समाजशास्त्र का, ये सबसे खास बात है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले भारत में समाजशास्त्री विचारों का विकास दिया हुआ है। ये अलग से है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब पहले ऐसा लगता है कि भाई ये जो 4 टॉपिक हैं वो इसके अंदर में आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है, लेकिन इसको यहाँ पे पॉइंट भी नहीं बनाया गया। तो एक तरह से ये भी एक टॉपिक हमारे सब्जेक्ट में शामिल है। ठीक है, भारत में समाजशास्त्री विचारों का विकास कैसे हुआ, तो समाजशास्त्र कैसे डेवलप हुआ भारत में, उससे संबंध में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से समाजशास्त्री हुए हैं भारत में और उनके विचार क्या क्या रहे हैं, उन्होंने क्या क्या अवधारणाएं प्रस्तुत करी हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में भारत में कौन सी समाजशास्त्री जो संस्थाएं थी, ऐसी कौन सी संस्थाएं थी जिससे ये समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो डेवलप हो पाया। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं आता है, लेकिन 1-2 नंबर में यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन इस जगह से पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय समाज में जाति और वर्ग। तो इसकी जो प्रकृति है, उसका उद्भव क्या है, उसके प्रकार्य क्या है, उसमें चुनौतियाँ क्या क्या आ रही हैं, ये सारा यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर का और 5 नंबर का दोनों क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना रहती है। पहले ये जाति और वर्ग छोटा सा टॉपिक था, लेकिन अब यहाँ पर ये 3-4 चीज़ें और ऐड कर दी हैं। इनकी प्रकृति के बारे में पढ़ना है हमको, उद्भव के बारे में पढ़ना है, इसका प्रकार्य क्या है, चुनौतियाँ क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर हमको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है परिवर्तन की प्रक्रियाएं, जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण हो गया, लौकिकरण, सेकुलराइजेशन हो गया, भूमंडलीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो ये 3-4 टर्म हैं जो हमारी नेसेसरी है इनको पढ़ना, ये भी हमारे दिया हुआ है। तो ये भी 2 नंबर और 5 नंबर में यहाँ पर पूछा जाता है, वो सारा हम यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 2021 में ये टॉपिक ऐड किया गया था, भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी है। तो दहेज की जो संबंधी जो चुनौती है, तलाक है, बाल विवाह का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिकता है, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ व्यसन, कमज़ोर तबके विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांग। तो इनसे रिलेटेड क्या क्या चुनौतियाँ हमारे भारत में रही हैं, उनके कारण क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या ध्यान रखना है, दहेज किसे बोलते, जैसे मान लो आपकी सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जाता है परिभाषा, जैसे आपसे पूछ लेंगे बाल विवाह किसे कहते हैं, दहेज किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि भाई उनके कारण क्या हैं, ऐसी जो चुनौती हमारे समाज में है तो उनके कारण क्या हैं, उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं, ठीक है, उसके सॉल्यूशन क्या क्या हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके जो भारत सरकार ने यहाँ पर क्या क्या किया है, ठीक है, इनको रोकने के लिए। साथ में अभी तक जो हिस्टोरिकल क्या रहा है, हिस्टोरिकल मान लो कोई ऐसा एक्ट आया है क्या, या फिर कोई हमारे भारतीय समाज में ऐसे कोई समाज सुधारक रहे हैं, उन्होंने कुछ किया है क्या, या इसके लिए कोई नियम बने हैं क्या वैश्विक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। तो वो सब कुछ हम यहाँ पर छोटा छोटा पढ़ेंगे कि हमारे पास 50 वर्ड्स में यहाँ पर आंसर तैयार हो जाए। सबसे अच्छी खास बात यह है, देखो यहाँ पर आपको 20 वर्ड्स में और 15 वर्ड्स में और यहाँ पर आपको 50 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक जो तैयार करना है ना, जैसे मान लो जाति और वर्ग है, तो जाति और वर्ग के बीच में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है दोनों के बीच में, तो आपको 50 वर्ड्स का ही यहाँ पर नोट्स तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर 50 शब्दों का ही आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा। समझ आ गया। यहाँ से भी 5 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है राजस्थान में जनजातीय समुदाय भील, मीणा, गरासिया, समस्याएं और कल्याण। तो देखो राजस्थान में जो जनजातीय जो समुदाय है, ये आपका राजस्थान की भूगोल जो होता है ना, वो उस सिलेबस में भी जनजातीय टॉपिक दिया हुआ है। तो उसका जो बेसिक पार्ट है ना, भील, मीणा और गरासिया, वहाँ पे कवर हो जाएगा। वहाँ पे तो और सारी जो जनजातियाँ, डामोर हो गया, कंजर हो गया, सांसी हो गया, है ना, वो भी हम वहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 जनजातियों के बारे में पूछा गया है, और यहाँ से वही 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक ऐड कर दिया गया है कि इनकी मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं, सामाजिक समस्याएं क्या क्या हैं, है ना, भील, मीणा और गरासियों की, और उनके कल्याण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या आज तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए। तो ये सारा टॉपिक है। यहाँ से भी 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक है, इसको तो सिर्फ आप 2 नंबर के हिसाब से तैयार करके चलिए, और ये यहाँ पर 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 4 5 टॉपिक है, और हर एक टॉपिक करीब 5 से 10 पेजेस का है, और आप उसको आराम से कवर कर सकते हो। 50 पेज के नोट्स बनेंगे, और जब आप इसको 2-3 बार पढ़ लोगे ना, लास्ट में जाके इसके 20-22 पेज के नोट्स यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते, बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको आप पढ़ सकते हो आराम से, और 20 में से 20 नंबर का टारगेट यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यार यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तो देखो शारदा एक्ट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैश्विक ज्ञान क्या है, ये आपके यहाँ से पूछा गया है, भूमंडलीकरण से पूछा गया है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार वाला जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, इसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार किसको परिभाषित कीजिए, ऐसी परिभाषाएं यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। तो प्रभु जाति जो है ना, जाति का एक टॉपिक है, और यही प्रभु जाति यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास ने यहाँ पर बोला है। तो वो सारा कुछ हम नोट्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2018 में यहाँ पे क्वेश्चन आया था, संस्कृतिकरण क्या है, सीमांतोन्नयन संस्कार क्या है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है, सामाजिक विचारधारा क्या है, लौकिकीकरण ने धर्म में क्या परिवर्तन किए हैं। तो ये क्वेश्चन आए थे 2018 में। 2016 में बात करें तो उन 4 समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में अग्रगामी योगदान दिया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये सिलेबस का ही पार्ट है, और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वाला है
भारत में परंपरागत रूप से जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है, वो भी हम सारी क्लासेज में हमारे नोट्स में डिस्कस करेंगे। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। बाल विवाह से क्या समझते हैं, ये जो अभी आपको मैंने चुनौतियों के बारे में पूछा था तो वहाँ पे बताया था, बाल विवाह से क्या समझते हैं वो पूछा गया है। GS घुरिये अपने यहाँ पर एक समाजशास्त्री है, उन्होंने प्रदत्त जाति की जो विशेषताएं बताई हैं, जाति की विशेषताएं बताई हैं, उनके बारे में वर्णन कीजिए। 5 अंकों में आया था क्वेश्चन। आतंकवाद के सामाजिक परिणाम क्या क्या हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम भी जो सामाजिक प्रॉब्लम है, सामाजिक परिणाम आतंकवादी के क्या क्या हो सकते हैं, वो सारा क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किया गया था। सेम यहाँ पर अगर बात करें समाजशास्त्र में, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या क्या है, 2 नंबर में पूछा गया है। यहाँ पे इसको काट लीजिए, 5 अंक में पूछा गया था। राजस्थान की जनजातीय समुदाय की 5 समस्याएं बताइए। सागरी प्रथा निषेध अधिनियम क्या है, राजस्थान की जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक प्रयास क्या क्या किए गए हैं, जैसे आरक्षण वगैरह से रिलेटेड सारा बता सकते हो यहाँ पर। संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो यहाँ पर जनजातियों की समस्याओं का निराकरण करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर बता सकते हो। राजस्थान उन 4 मुख्य समस्याओं को रेखांकित कीजिए जिनका राजस्थान में जनजातियाँ सामना कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के यहाँ पे पूछा जा सकता है। बहुत इजी सब्जेक्ट है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था, देखो सोशियोलॉजी की जो NCERT है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है। साथ में आपकी कोई भी कोचिंग के जो नोट्स है ना, वो आप यहाँ पर रेफ़र कर सकते हो। RS गुरुजी ने प्रहार बैच में ये सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, तो वो नोट्स भी आप वहाँ से ले सकते हो। इसके बाद में इनकी सारी क्लासेज करेंगे अपन। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम पर मिल गए हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है, देखो टू द पॉइंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। अगर आंसर राइटिंग की मैं बात करूँ तो देखो 2 नंबर वाला जो होता है ना, मोस्टली फैक्चुअल होता है, फैक्चुअल बेस पे होता है। परिभाषा वगैरह जो होती है ना, जो एकदम ऑथेंटिक किसी भी NCERT की जो परिभाषा उठा के वहीं पे वो पूछ लेते हैं, तो आपको एकदम परिभाषा भी बिल्कुल बुक वाली याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्चुअल होता है, तो फैक्चुअल जो डेटा है ना 2 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आप जितना लिखते हो उतने नंबर आपके आते हैं। तो इसमें आंसर राइटिंग का इतना रोल नहीं होता, लेकिन ये याद करने वाला होता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन। 5 नंबर वाला जो होता है ना, वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन के लिए 1 लाइन लिख सकते हो बस। बाकी जो उसमें क्वेश्चन में जो पूछा है ना, उसका विस्तार रूप में आपको लिखना होता है। जितने नंबर, जितने ज़्यादा फैक्ट आप यहाँ पर कवर कर सकते हो ना, उतने ज़्यादा आपको यहाँ पर कवर करना चाहिए। कंसेप्ट में मान लो आपसे जातियों की समस्याएँ पूछी हुई हैं, जाति की समस्याएँ क्या क्या हैं, या जाति का नेगेटिव नकारात्मक पक्ष अगर आपको जाति के बारे में लिखना है, तो आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर दे पाओगे ना, उतने ही आपको नंबर यहाँ पर मिलने की संभावना रहेगी 50 वर्ड्स में। अब 50 वर्ड्स में देखो आपके पास में जाति का आप ये लिख सकते हो, जैसे जातिवाद का जन्म हो जाता है, ठीक है, एक कारण ये है। दूसरा कारण आप लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये जो कारण है ना, अब आप इसको अस्पृश्यता को अगर 1 पॉइंट डाल के 2 पॉइंट डाल के लिख दोगे तो फिर उसमें नंबर मिलने की संभावना कम रहती है। अब आप यहाँ पर अस्पृश्यता के भी जो साइड इफ़ेक्ट है ना, जो जातियाँ फेस कर रही हैं, वो भी यहाँ पर आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा 5 नंबर में। तो इससे आपके नंबर आएंगे। और ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रहार बैच में, जहाँ आपके सब कुछ एकदम बढ़िया होने वाला है, शानदार होने वाला है। सारी क्लासेज आपको प्रॉपर मिल जाएंगे एक साथ में। तो मिलते हैं सारी क्लासेज में, और देखते रहिए, जुड़े रहिए।